गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हिंदी में व्याकरण भाग देखेंगे। अध्याय 2 वर्ण विचार। तो वर्ण विचार क्या है इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। वर्ण वर्ण क्या है बच्चों? बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती है, मतलब आवाज़ निकलती है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। या हम लोग सरल शब्दों में कहेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। तो वर्ण क्या है? मतलब जो हम लोग बात करते हैं, जैसे करते हैं, इसमें हम लोग की जो ध्वनि निकलती है ना, या आवाज़ निकलती है, वही वर्ण है। या मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई, मतलब हम लोग जो बात कर रहे हैं तो कर रहे हैं में उसके बाद में है ए आ रहा है, लास्ट में जो ध्वनि निकल रही है वही क्या है? वर्ण है। जैसे आता, ता के बाद में आ रहा है ना, आ रहा है, तो वही क्या है? वर्ण या अक्षर है। लास्ट में जो ध्वनि निकलती है जिसको हम लोग और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, जैसे आता, आता बोल रहे हैं तो ता के बाद में आ रहा है, उस आ के बाद में और कुछ नहीं आ रहा है और उसको आ का हम लोग और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, तो यही क्या है? ध्वनि है। तो इस प्रकार से आज हम लोग वर्ण, ध्वनि या अक्षर के बारे में देखेंगे। तो हम लोग आगे पुस्तक में देखते हैं कि वर्ण विचार क्या है। तो यहाँ उदाहरण दिया हुआ है किताब, किताब का अधक धन ई धन अधत धन आ धन ब अधब धन आ, किताब है ना। की का में छोटी ई है तो अधक धन ई, छोटी ई का ई, धन अधत है ना। ता को हम लोग पूरा ता नहीं करेंगे, अधत ता में मात्रा है तो वहाँ अधत फिर आ की मात्रा, धन ब भी अध ब के बाद में आ रहा है, मतलब अध ब धन आ, मतलब दो वर्ण से मिल करके ये वाला क्या बना है? शब्द बना है। तो किताब। आगे पाठशाला, अध प धन आ धन, अध ठ धन आ धन, अध श धन आ धन, अधल धन आ। तो यहाँ जो नीचे में चिन्ह दिया हुआ है वह हलंत का जो चिन्ह दिया हुआ है वह अध, अध प, अध क, अध ठ, अध त को प्रकट करता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? पाठशाला। आगे दिया हुआ है उदाहरण मछली, अध म धन अ, म धन, अध छ धन आ धन, अधल धन ई। मतलब हम लोग वर्ण में देखते हैं जिसका हम और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटे ए या छोटी ई, इसका हम लोग और टुकड़े नहीं कर
और उसी प्रकार हिंदी में हम लोग कुछ अन्य वर्ण भी देखते हैं, जैसे रेफ वर्ण, जैसे रेफ लगाते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग मूर्ख लिखते हैं, मूर्ख तो खा में उसमें रेफ लगाते हैं, मूर्ख, है ना। तो यह रा अधरा का ही रूप होता है। जैसे यहाँ जिस वर्ण पर यह लगता है उससे पहले इसका उच्चारण होता है। वर्ण, जैसे यहाँ हम लोग वर्ण को ही देखते हैं, ऊपर में रेफ लगा है तो वर्ण, रा पढ़ते हैं वर्ण। तो इस प्रकार से रा को, ये रेफ को अधरा हम लोग पढ़ते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कर्ण, धर्म, मर्म, दर्शन आदि। तो इस प्रकार से ये अन्य वर्ण भी है, रेफ वर्ण कहते हैं इसको। हलंत, हलंत जैसे नीचे अधका करते हैं तो ये हलंत है। स्वर रहित व्यंजन हलंत, अध मतलब हलंत नीचे से दर्शाए जाते हैं, मतलब नीचे में जो लगाते हैं उसको हलंत बोलते हैं। जैसे अधक, अधख, अधग, अधघ आदि, ये हलंत है। सही आगे देखेंगे संयुक्त व्यंजन, जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तब उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मतलब आपस में जो मिलते हैं उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ अधक, धन, श, धन, आ, कक्षा, कक्षा बोलते हैं, छ, शा, धन, आ, छ बन जाता है ना, कक्षा, छ। तो इस प्रकार से यहाँ और उदाहरण दिया हुआ है। आगे, आज हिंदी में दूसरी भाषाओं के भी कुछ वर्ण प्रयोग में आ रहे हैं, उन्हें आगत वर्ण कहते हैं। आगत वर्ण, अभी तक एक स्वर आगत है, जैसे स्वर आ, उसके ऊपर में चंद्र बिंदु जैसे, लेकिन बिंदु नहीं रहता है। जैसे हम लोग उसको ओ की मात्रा पढ़ते हैं, मात्रा ओ की मात्रा पढ़ते हैं, है ना। जैसे कुछ उदाहरण, डॉक्टर, डॉक्टर, मतलब ऊपर में हम लोग ओ की मात्रा नहीं लगाते हैं, लेकिन चंद्र बिंदु जैसे वहाँ ओ की मात्रा लगाते हैं। कॉफी, ऑफिस, हॉल, और कॉल, डॉल, बॉल आदि, ये सब क्या है, आगत, आगत वर्ण है ये सब। जैसे डॉक्टर जो लिखते हैं ऊपर में चंद्रबिंदु जैसे जो मात्रा लगाते हैं वो क्या है, आगत वर्ण कहलाते हैं। आगे देखेंगे हम लोग वर्णमाला। हम लोग आगे देखते हैं वर्णमाला क्या है। वर्णों के समूह को निश्चित क्रम में लिखे जाने को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के मतलब जो वर्ण रहते हैं उसको निश्चित या समूह में लिखे जाने वाले को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 35 व्यंजन, 3 अयोगवा तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य आगत एवं स्वीकृत रूप भी शामिल है, ऊपर उसका वर्णन किया गया है। मतलब जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि वर्णमाला जो टोटल कितने, तो वर्णमाला मुख्यतः हिंदी में 52 होते हैं। तो यहाँ कुछ वर्णमालाएं दी हुई है जिसको हम लोग यहाँ क्रम से देखते हैं। मात्रा क्या है, स्वर क्या है, प्रयोग क्या है, मूल रूप क्या है, यहाँ पूरा दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं मात्राएं। स्वरों का प्रयोग अधिकतर मात्रा के रूप में होता है। प्रत्येक स्वर की एक निश्चित मात्रा है, अतः यहाँ आ की कोई मात्रा नहीं होती है। मतलब छोटा अ जो स्वर है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, बाकी सभी का मात्रा होती है। तो यहाँ पूरा दिया हुआ है। आगे देखेंगे वर्ण विच्छेद। किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे यहाँ वर्ण मतलब जो खंड हम लोग करते हैं, विच्छेद करते हैं, उसको क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे बादल, अध ब धन आ की मात्रा धन, अध द धन अ धन, अध ल धन आ। तो इस प्रकार से सबको हम लोग खंडित करते हैं, वही क्या है, वर्ण विच्छेद है। तो इस प्रकार से हम लोग वर्ण विचार या वर्णों के बारे में देखते हैं। तो यहाँ प्रमुख है वर्ण कितने प्रकार के हैं, स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के कितने पार्ट हैं, और वर्णमाला क्या है, और वर्ण विच्छेद क्या है, इसको हम लोग यहाँ देखे हैं। तो आगे हम लोग प्रश्न अभ्यास अपने कॉपी में लिखेंगे। ओके, थैंक यू।